swear to God if you don't stop it. दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है तो मेरी यही सलाह है कि आप इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ ऐसी क्रूर यातनाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने के बाद किसी का भी शरीर कांप सकता है। पनिशमेंट देने के कुछ ऐसे तरीके जिनकी क्रूरता और बर्बरता ने मानवता के इतिहास को शर्मसार कर दिया और न जाने कितने ही बेगुनाहों को अपना शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जो आयरन चेयर टॉर्चर जैसी भयानक यातना से गुजरता होगा। 1500 किलो की मदद से बनाई गई वो कुर्सी जिस पर सजा के तौर पर अपराधी को बैठाया जाता था और बैठते ही वो सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद वो व्यक्ति बर्दाश्त न कर पाने वाले उस दर्द को तब तक झेलता रहता था जब तक कि वो मर नहीं जाता था। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी, जिसमें अगर व्यक्ति कीलों के टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थी, कीलों की वजह से शरीर भी पकने लगता था, जिसका दर्द कितना भयानक हो सकता है इसका आइडिया तो अब आपको भी लगने लगा होगा। हालांकि इस यातना के बाद भी अगर व्यक्ति अपना जुर्म नहीं कबूलता था तो फिर उसे छोड़ दिया जाता था, ये मानकर कि वो बेगुनाह है। लेकिन जिस तरह आज जेल से छूटकर लोग फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, आयरन चेयर टॉर्चर के बाद जिंदगी की दूसरी शुरुआत तो छोड़िए, खुद जिंदगी को भी दूसरा मौका नहीं मिलता था। ब्रेजन बुल। दोस्तों, ये सजा प्राचीन ग्रीस में दी जाती थी, जिसे कुछ इतिहासकार ब्रेजन बुल तो कुछ द सिसिलियन बुल भी कहते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन ग्रीस में एक समय ऐसा भी आया था जब अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने इस बुल का निर्माण किया गया था। इसके साइड में एक दरवाजा लगाया गया है जिसे खोलकर पहले अपराधी को बुल के अंदर कैद कर दिया जाता था और फिर पीतल से बने उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। फिर जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता और फिर आखिरकार उसके अंदर ही उसकी मौत हो जाती। इस सजा की सबसे खास बात तो ये थी कि जब अपराधी दर्द से चीखता था तो एक सुरीली गूंज बनकर लोगों को सुनाई देती थी और वो कुछ इस तरह से कि बुल के ऊपरी हिस्से पर लगे ट्यूब की मदद से गुनहगार की चीख बुल की आवाज में बदल जाती थी, जैसे किसी बांसुरी या फिर ट्रम्पेट में होता है जिसमें फूंक मारने पर एक सुरीली धुन निकलती है। हालांकि बैल की सुरीली आवाज को सुनकर जनता कभी खुश नहीं होती थी, क्योंकि हर कोई ये बात अच्छे से जानता था कि राजा फलारिस के शासन में बैल की धुन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक दर्दनाक मौत। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था वो प्रशंसा के लालच में जब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने बुल को जांचने के लिए सबसे पहले उसी व्यक्ति को इसके अंदर डलवा दिया था और इस तरह जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसी में गिरकर मारा गया। बॉइलिंग। वैसे तो ये सजा इतिहास की सबसे कॉमन सजाओं में से एक है, लेकिन इसकी निर्दयता किसी भी अन्य सजा से बिल्कुल भी कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट एशिया और इंग्लैंड में कभी लोगों को खोलते हुए पानी में सिर्फ इसलिए जिंदा डाल दिया जाता था क्योंकि उनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता था और ऐसे अपराध की सजा ये थी कि उसे उस खोलते हुए पानी में तब तक रहना होगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। केवल पानी ही नहीं, कई बार तो तेल और कई बार तो खोलते हुए टार में भी जिंदा व्यक्ति को डालकर सजा के तौर पर उबाला जाता था। फिर उबले हुए उस शव को मछलियों के हवाले कर दिया जाता था, जिससे मछलियों का झुंड पलक झपकते ही खत्म कर देता था। फ्लेइंग। केवल एशिया यूरोप ही नहीं बल्कि मध्य पूर्वी देश जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुके थे, जहां कभी फ्लेइंग की प्रथा का चलन था। दोस्तों, आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में उसे ही फ्लेइंग कहते हैं। प्राचीन काल में ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई अपराध साबित होता था, जिसके दंड स्वरूप बीच चौराहे पर अपराधी की खाल खींच ली जाती थी। जिस तरह एक कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधियों की खाल भी उतारी जाती थी और इस प्रक्रिया के दौरान टॉर्चर किए जाने वाले व्यक्ति को होश में भी रखा जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का ये मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी और अपराधियों की यही तड़प बाकियों के लिए सबक भी बनेगी, ताकि वो अपराध करने का अगर सोचे भी तो उससे पहले उन्हें इसका अंजाम याद आ जाए। यही नहीं, खाल खींचने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाता था तो फिर राजा उसे जिंदा ही जलवा देता, लेकिन उसने रहम की भीख कभी नहीं दी। नोज कटिंग। दोस्तों, केवल खाल खींचना ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट में नाक काटने जैसी सजा भी दी जाती थी और जिस तरह नाक का कटना आज के समय में बेइज्जती होना माना जाता है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में भी नाक का कटना बेइज्जती का ही प्रतीक हुआ करता था, जिसे वो लोग भुगतते थे जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता था या फिर वो जो राज्य का कोई भी कानून तोड़ते थे। केवल यही नहीं, सचमुच की नाक कटने के बाद भी ऐसे अपराधियों को जेल भेजा जाता था। इस सजा को पाने वाले सबसे ज्यादा लोग राजा के ही करीबी होते थे, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करते, ठीक उसी तरह जिस तरह आज हमारे नेता और मंत्री करते हैं। बस फर्क इतना था कि प्राचीन काल में ऐसे लोगों की नाक सचमुच में काट दी जाती थी, जिसके बाद वो शर्म से मर जाते थे, जबकि आज शर्म तो छोड़िए, मरते दम तक इन पर आरोप भी साबित नहीं हो पाता है।
लिंगची, इतिहास की वो सजा जिससे बचने के लिए लोग रिश्वत तक दिया करते थे ताकि जान भले ही चली जाए लेकिन बस लिंगची जैसी सजा ना काटनी पड़े। कभी चाइना में दी जाने वाली इस यातना को लिंगची कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्लो स्लाइसिंग, अर्थात धीरे धीरे काटना। एक इंसानी शरीर जिसे सजा के तौर पर चाकू से हजारों बार तब तक काटा जाता था जब तक कि वो मर नहीं जाता था। हालांकि वैसे तो इस सजा को साल 1905 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई इसके पुख्ता प्रमाण कहीं नहीं मिलते। हालांकि कुछ इतिहासकारों का ये दावा जरूर है कि सजा को सार्वजनिक स्थानों पर दिया जाता था ताकि लोग उसे देख पाएं, इसलिए अपराधी को पहले किसी सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर उसे बांध दिया जाता था और फिर उसके बाद चाकू की मदद से अपराधी के समूचे शरीर पर धीरे धीरे कट लगाए जाते थे, जिसके पीछे ये मान्यता थी कि इस तरह सजा पाने के बाद अपराधी अगले किसी भी जन्म में फिर ऐसा पाप कभी नहीं करेगा। कभी कभी तो ये सजा 3-3 दिनों तक चला करती थी, जिस दौरान अपराधी के शरीर पर 3000 से भी ज्यादा चीरे लगाए जाते थे और एक एक करके उसके अंग भी निकाल लिए जाते थे। रिपर ब्रेस्ट, केवल पुरुष ही नहीं, मध्यकाल में महिलाओं को भी ऐसी सजाएं दी जाती थी जिन्हें सुनकर आज किसी की भी रूह कांप जाए, और महिलाओं के स्तन काटने की सजा उन्हीं यातनाओं में से एक है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी मानवता इतनी निर्दयी भी रह चुकी होगी कि जब किसी महिला को सजा देने और उसकी गलतियों का पश्चाताप कराने के लिए उसके स्तन को ही उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था, वो भी लोहे की एक रोड की मदद से, जिसे पहले तो घंटों तक आग में जलाकर अंगारा बनाया जाता था और फिर बाद में उसी रोड से महिला के स्तन को काट दिया जाता था। दोस्तों, ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक थी कि महज कुछ ही घंटों के भीतर ही उस महिला की मौत हो जाती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और शायद इस मूवमेंट पर आप अपने आप को भाग्यशाली भी मान रहे होंगे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हम उस जमाने में नहीं थे। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।